हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिया गया फलन एफ एक्स, हमें एक फलन दिया गया है एक्स की घात 2 जब एक्स का मान 0 या 0 से अधिक और 1 से कम है के लिए, और वर्गमूल एक्स है जब एक्स का मान 1 या 1 से अधिक और 2 या 2 से कम है के लिए। तब हमें एक मान बताना है समाकलन का जिसकी सीमा 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स बराबर है, अर्थात हमें इसका मान बताना है। इसके लिए हमें 4 विकल्प भी दिए गए हैं, इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम निश्चित समाकलन के एक गुणधर्म लगाएंगे बच्चों, जिसका उपयोग में यहाँ पर करने वाले हैं। मान लीजिए आपको किसी का समाकलन करना है जिसकी सीमा ए से बी एफ एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, और आपको इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए आप अगर चाहें तो इसकी सीमा को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़कर भी इसका समाकलन कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सीमा ए से सी एफ एक्स डी एक्स, और प्लस अब ले लूँगा मैं सी से बी, यहाँ पर भी हो जाएगा एफ एक्स और डी एक्स। बस ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ सी क्या होगा बच्चों, सी जो होगा वो ए से तो बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, उसके बीच में कहीं पर होगा। ठीक है, आइए अब हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। देखिए बड़े ही आसानी से हम इसको हल कर देंगे। क्या मान ज्ञात करना है हमें? हमें एक समाकलन दिया गया है जिसकी सीमा कितनी है, 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 से 1 सीमा लिख लेंगे, क्योंकि 0 से 2 के मध्य 1 आता है, और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स, और प्लस फिर सीमा ले लेंगे 1 से 2, और फिर से लिख देंगे एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब आप मान रख दीजिए। तो 0 से 1, देखिए एफ एक्स कितना होगा, 0 से 1 के मध्य, 0 से 1 के मध्य एक्स की घात 2, तो यहाँ पर लिख दो आप एक्स की घात 2 डी एक्स, प्लस फिर 1 से कितना है 2, यहाँ पर कितना है वर्गमूल एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अब आप इसका समाकलन कर सकते हैं। देखिए तो एक्स की घात 2 का समाकलन करेंगे तो एक्स की घात 3, और बटे में भी कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और सीमा कितनी है इसकी, 0 से 1 है, प्लस एक्स की घात 1/2 है बच्चों। समाकलन क्या होगा इसका, देखिए ये हो जाएगा एक्स की घात 3/2, और बटे में भी कितना आ जाएगा 3/2, और सीमा क्या है इसकी, सीमा है इसकी 1 से 2। अब रख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1 रखेंगे तो ये 1/3 होगा, ये हो गया 1/3 माइनस 0, उसके बाद प्लस 3/2 है तो इसको 2/3 कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2, तो 1 ही रहेगा। तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ, 1/3 बराबर 1/3। उसके बाद क्या है, देखिए प्लस 2/3, प्लस 2/3। इसे हल कर लेते हैं तो ये 2 की घात 3/2 है, अर्थात 2 वर्गमूल 2 के बराबर है। ये बराबर होगा 2 वर्गमूल 2 के बराबर हो जाएगा, और माइनस कितना है 1। यहाँ पर चाहें तो आप 1/3 को कॉमन ले सकते हैं, 1/3 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ होगा 1 प्लस 4 वर्गमूल 2 माइनस 2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप 1/3, और ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 2, 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है बच्चों। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि प्रश्न का उत्तर हमारा आ चुका है। अब हमें विकल्प देखना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प की बात करें तो देखो पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा देखिए 1/3 4 वर्गमूल 2 -1, यही तो हमारा उत्तर आ रहा है बच्चों। इसका मतलब विकल्प बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।